जी, भाई प्रमोद लोधी जी, भाई सत्यनारायण मौर्य जी, शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, 12 तारीख को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोक मोर्चे का गठन दयाल पैराडाइज में लखनऊ के किया। उसके बाद कई बैठकें हुई, रीत नीति तय हुई, बात चलती रही, लेकिन आज ये बड़ी बैठक आप लोगों के बीच लोक मोर्चा की दूसरी मीटिंग हो रही है, जिसमें माननीय राजकुमार सैनी साहब हम लोगों के बीच उपस्थित है। इन्होंने हरियाणा में अति पिछड़ों के अधिकार के लिए मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और उसी का परिणाम है कि आज नायब सिंह सैनी भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन परिणाम आपके ही लड़ाई का है। आज उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसे लड़ाई की जरूरत है, इसीलिए लोक मोर्चा का गठन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 40% अति पिछड़ी ऐसी जातियां हैं जिनको कि आज तक स्वतंत्रता के बाद सब 40 टिकट भी नहीं मिले होंगे, 40 टिकट भी नहीं मिले होंगे, ऐसी ये 40% आबादी है। हम लोग कितने दिन से वर्गीकरण का मांग कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण हो जाए। यहाँ पर बीजेपी ने 2 आयोग लाए पिछड़े वर्ग के लिए, केंद्र में रोहिणी आयोग लाई, लेकिन पिछड़ों की कहीं आवाज, अति पिछड़ों की कहीं आवाज शक्ति बन करके नहीं उभर रही है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है कि जब लोक मोर्चा कम से कम 40%, अधिक से अधिक तो 50%, लेकिन 40% टिकट उन जातियों को देगी जिनको कि अब तक कभी टिकट स्वतंत्रता के बाद से नहीं मिला। और ये लड़ाई आप ही लोगों के बूते लड़ी जाएगी। और आप जानते हैं, अभी मंच से हमारे सभी जिम्मेदार वक्ताओं ने बताया कि कितनी भयावह समस्या है, और आप न जगे तो आप तो भुगत रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां और भुगतेंगी। अभी तो थोड़ा लाज शर्म है, अभी तो स्वतंत्रता आंदोलन की बातें और कुछ सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस देश में ये मनवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी और समर्ण शक्तियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपके बच्चे न शिक्षा पाएंगे, न रोजगार पाएंगे, न समता पाएंगे, न न्याय पाएंगे, न सम्मान पाएंगे। तो उनकी लड़ाई, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई और खुद अपनी लड़ाई, वर्तमान की लड़ाई लोक मोर्चा लड़ने जा रही है, और आप ही के बूते लड़ने जा रही है। इसीलिए लोक मोर्चा का गठन हुआ है, और हम सब लोग मिलकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हैं। आगामी 2027 के चुनाव के लिए सरकार बनाइए। रोने से नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा, ज्ञापन देने से नहीं मिलेगा, धरना से नहीं मिलेगा, प्रदर्शन से नहीं मिलेगा। सरकार बनाइए, सब कुछ मिल जाएगा। और एक ये ऐतिहासिक क्षण है, बीजेपी से सभी परेशान हैं। वो कितना परेशान है उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, लेकिन बीजेपी का विकल्प भी तो चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ लोक मोर्चा है। 4 बार हम लोग समाजवादी पार्टी की भी सरकार देख लिए हैं। सिर्फ बीजेपी को हटाना ही मकसद नहीं है हमारा बीजेपी को हटाने के साथ साथ ये भी मकसद है कि इस प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार बननी चाहिए जो अब तक राजनीतिक रूप से वंचित लोग रहे, और न केवल 40% टिकट दिया जाएगा। लोक मोर्चा ने जो मोदी संकल्प किए हैं कि हम अति पिछड़ों को 40% टिकट देंगे, यानी 160 टिकट। दूसरे सरकार बनेगी तो हर जगह सरकार में भी मंत्रालय में 40% मंत्री अति पिछड़े बनेंगे सब जगह। और
पहला काम होगा लोक मोर्चे का कि पिछड़े वर्ग जो बहुत दिन से अति पिछड़े के लोग वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बनते ही हमारा चीफ मिनिस्टर यानी माननीय स्वामी करेंगे कि वर्गीकरण पिछड़े वर्गों का लागू होगा और हमारे तमाम जो अति पिछड़े वर्ग के बच्चे जिनको वर्गीकरण न होने के कारण उनके साथ सामाजिक अन्याय और आज नौकरियां नहीं मिल रही है, आपकी 40% भागीदारी 27% में अलग होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए लोक मोर्चे का गठन हुआ है और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार भी 4 बार देख चुके हैं और ये आएंगे तो ये भी वही काम करेंगे जो पहले करते रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, अपने परिवार का विकास, अपने जाति का विकास। तो बाकी पिछड़े वर्गों का विकास तभी होगा जब बीजेपी तो हटे, लेकिन ऐसे लोग आए जो इस प्रदेश में स्वस्थ राजनीति की शुरुआत करें, जितने वंचित समाज के लोग हैं उनको अधिकार देने की शुरुआत करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, सबके लिए न्याय, सम्मान और समता की व्यवस्था हो, तो ये लोक मोर्चे का ये सरकार करेगी। आप लोग तन मन धन से लगिए, हम सभी लोग लगे हुए हैं और बड़ी जल्दी ही आप लोगों के बीच सघन अभियान पूरे प्रदेश में शुरू होगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बीजेपी को हटाना ही नहीं है, एक जिम्मेदार सरकार भी देना है और वह जिम्मेदार सरकार के मुखिया हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, जिन पर आज तक कोई किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, निर्भीक आदमी है, निडर आदमी है। इनका सीबीआई क्या कर लेगी, इनका ईडी क्या कर लेगा, इनका इनकम टैक्स क्या कर लेगा। और जो आदमी फकीर होता है, जो आदमी टुकड़ होता है, वही बड़ा काम कर सकता है। तो आप लोगों ने अच्छा कैंडिडेट भी चयन किया है, जिनके कंधों पर भविष्य का भार आप मुख्यमंत्री का देना चाहते हैं। और हम सब मिलकर के, क्योंकि पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, अभी तक हम लोग मांग करते रहे हैं, अब सरकार में बैठ करके अपने मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कि ये काम करो और ऐसे ऐसे करो। आपको उचित शिक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगी और ढेर सारी एजेंडा है, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। आज इतनी बात कर करके अपनी